Hello everyone, today we start next topic in chapter 12 main natural resources। जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था मेन नेचुरल रिसोर्सेज का। तो हमने क्लासिफिकेशन 3 टाइप से पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंशंस और ओरिजिन, और नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब ये बिल्कुल जो चैप्टर है वो थ्योरिकल चैप्टर है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं लिख करके आपको बता रही हूँ ताकि आप अपना इसके बुक में से पढ़ना पूरा, और वही पॉइंट मैं लिख रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में से पूछे गए थे। बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंटों को मैंने लिखा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो मैनेजमेंट है वो क्यों करना चाहिए, क्या कारण है कि हमको इसको मैनेजमेंट करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का। तो आपकी बुक में पूरा इसका पैराग्राफ दिया हुआ है कि मैन हैड एक्सप्लॉयड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर हिज लाइवहुड्स। अपने ज़िंदगी के लिए पहले से ही, बहुत अर्लियर टाइम से ही नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होता था, यूज़ होता था, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तो न इतनी फैक्ट्री वगैरह पहले नहीं थी। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ पहले भी लोग करते थे, पहले समय से, बहुत समय से हो रहा है, लेकिन तब न तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो पॉपुलेशन भी कम थी, और उनकी जो आवश्यकताएं थी वो भी क्या थी, कम थी, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। तो इससे नेचुरल रिसोर्सेज थे वो बिल्कुल क्या थे, कंजर्व थे, यानी वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ क्या होने लगा है, बहुत ज़्यादा होने लगा है, और ये धीरे धीरे क्या होने लगे हैं, ख़त्म होने लगे हैं। तो इनको हमको बचाना है। इनको बचाने के लिए हमको क्या क्या उपाय करने चाहिए, जैसे जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो रहे हैं, वो क्यों ख़त्म हो रहे हैं, इनको हमको किस तरह से कंजर्व करना है। तो इस तरह से मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में एक कि अर्ली टाइम से ही जो मैन है वो इनका यूज़ कर रहा है, लेकिन पहले ये इतने ज़्यादा ख़त्म नहीं हुए थे क्योंकि पॉपुलेशन क्या थी, कम थी। लेकिन आज के टाइम में यदि हम इनको नहीं बचाएंगे तो इन फ्यूचर ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और हमारी आने वाली जनरेशन इनका जो भी बेनिफिट है वो नहीं उठा पाएगी। तो जूडिशियल यूज़ एंड कंजर्वेशन, कि हमको जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जुडिकल का मतलब बिल्कुल न्यायपूर्वक से उनका क्या करना है, यूज़ करना है। यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय प्लानिंग एंड एक्विटेबिलिटी दैट दीज कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम। बिल्कुल न्यायपूर्वक और बहुत ही ध्यान से इनको हमका यूज़ करना है। दीज कैन बी यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिससे हमको ये लंबे समय तक क्या हो सके, मिल सके, एंड कैन बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़, और भविष्य या फ्यूचर के लिए इनको बचाया जा सके ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी इनका क्या कर सके, यूज़ कर सके। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपनी ज़रूरत है तब भी आप उसको बचा रहे हो। कंजर्वेशन का मतलब है कि आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार उसका यूज़ भी करना है, और इस तरह से यूज़ करना है कि इन फ्यूचर वो क्या है, बची रहे, और वो पूरी तरह से इस अर्थ पर से ख़त्म नहीं हो। तो कंजर्वेशन मीन्स मेनली फुल ऑफ जूडियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जूडियस यानी न्यायपूर्वक से उनका यूज़ करना है, फॉर फुलफिलिंग दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी आवश्यकता लंबे समय तक उनकी आवश्यकताओं से हमको मिलते रहे, प्लानिंग के साथ में हमको उनका क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, थोड़ा सा थ्योरिकल चैप्टर है, इसको आप बुक में से पढ़ लेना कि हमको मेन तो क्या कारण है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि वाई वी नीड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की नीड क्यों है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, तो आपको इसका आंसर ये लिखना है, क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इनकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने से ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन इन फ्यूचर इनका बेनिफिट नहीं उठा पाएगी। तो हमारे इन फ्यूचर के लिए हमको इनको कंजर्व करना क्या है, ज़रूरी है, इनकी हमको नीड है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, वाई वी नीड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की नीड क्यों है। तो इसका आंसर यही लिखेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने से जो होते हैं नेचुरल रिसोर्स हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयर हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इनका
बेनिफिट नहीं उठा पाएगी, तो आने वाली जनरेशन के लिए और इन फ्यूचर के लिए हमको इनको कंजर्व करना क्या है, ज़रूरी है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस बुक में वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो आपको सबको पता है कि फॉरेस्ट है वो बहुत ही यूज़फुल है हमारी लाइफ के लिए। बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, पीछे भी आपने क्लास में पढ़ा होगा कि फॉरेस्ट है उनसे हमें बहुत सारी मेडिसिन्स है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, टिम्बर है, ये सब हमको किससे मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। इसी तरह से जो आपके रेन होती है वो भी किससे होती है, फॉरेस्ट से ही होती है। सॉइल एरेशन को क्या करते हैं, ये रोकते हैं फॉरेस्ट। और मेन काम है कि ये हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं। लेकिन आजकल धीरे धीरे फॉरेस्ट क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आया था झूम फार्मिंग, बोर्ड में आया था कि झूम फार्मिंग क्या होती है। तो कुछ जो हमारे स्टेट हैं जैसे मिज़ोरम है, नागालैंड है, असम, वहाँ पर इस तरह की फार्मिंग को यूज़ करते हैं। अब ये झूम फार्मिंग होती क्या है, इन सच टाइप ऑफ फार्मिंग द ग्रीन स्टफ ऑफ ए स्पेशल एरिया इज कन्वर्टेड इनटू ऐश बाय बर्निंग। कि जो एक एरिया होता है ग्रीन एरिया, उसको क्या कर देते हैं, बर्न करके जला करके उसको ऐश बना देते हैं, उसमें उसकी राख बना दी जाती है। बाय विच द फर्टिलिटी ऑफ दैट लैंड इज इंक्रीज। ऐसा करने से क्या होता है कि उस लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती है। एंड व्हेन वी कैन ऑब्टेन गुड प्रोडक्शन इन दिस लैंड 2 and 3 years। तो ऐसा करने से क्या होता था कि 2 या 3 years तक जो प्रोडक्शन होता था ऐसी फील्ड पर क्या होता था, अच्छा होता था। लेकिन 2 and 3 years के बाद में जब उस एरिया की जिसको बर्न किया गया फर्टिलिटी क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, आगे के जो फॉरेस्ट है उसको साफ कर देते थे। 2 and 3 व्हेन लैंड बिकम लेस फर्टिलिटी, जब लेस फर्टिलिटी देन दिस प्रोसेस कैन बी अप्लाइड इन अदर एरिया। फिर आगे जाकर के वो फॉरेस्ट को साफ करना चालू कर देते, जलाना चालू कर देते थे। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट है वो क्या हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। तो बाद में इस जो झूम फार्मिंग है उसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद में जितने भी इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, जो हमारी रोड्स हैं उनको बढ़ रही हैं, या पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रहने के लिए घर चाहिए, तो ऐसा करने से जो लोग हैं वो फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। इससे हम क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्पीसीज़ जो एनिमल्स की और बर्ड्स की हैं वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही हैं। क्योंकि जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ऐसा यदि हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीसीज़ भी क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। कई वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उनकी स्पीसीज़ ख़त्म हो रही हैं। इसीलिए हमको फॉरेस्ट को कंजर्व करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और इससे जो भी आपको पता है मेडिसिन्स होती हैं बहुत सारी, गोंद है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको फॉरेस्ट से मिल रही हैं। लेकिन आजकल जो फॉरेस्ट हैं वो क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। लोग अपने घर बनाने के लिए वुड का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो जितनी आवश्यकता है उतना ही उससे क्या कर रहे हैं, वो बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं उनको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। या फिर जिस ट्री की सबसे जो एक्सपेंसिव जो वुड होती है उसको क्या कर रहे हैं, उसी तरह के पेड़ उगा रहे हैं। तो इससे बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने से जितने भी हमारे इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए हमको फॉरेस्ट को क्या करना है, बचाना है, इनको कंजर्व करना है। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए फॉलोइंग स्टेप कैन बी यूज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो इसको कंजर्व करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप मैंने इसमें लिख रखे हैं, बाकी आप अपनी बुक में से पढ़ना। फॉरेस्ट शुड बी कैन कट अप ए सेंसिबल लिमिट, अपने सेंसिबल लिमिट तक ही जो पेड़ है या ट्रीज़ हैं उनको काटना चाहिए। फॉरेस्ट शुड बी प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल फायर, जो कभी कभी आपने देखा होगा फॉरेस्ट में क्या लग जाती है, आग लग जाती है जंगलों में, तो उसको आग लगने से, जो जंगलों में आग लगती है फॉरेस्ट में, उसको क्या करना है, बचाना है। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल पेस्ट बाय स्पेयरिंग पेस्टिसाइड्स, जो हम हार्मफुल पेस्ट्स को नष्ट करने, खत्म करने के लिए जो स्पेयरिंग करते हैं, जो दवा छिड़कते हैं, वो उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। प्रायोरिटी शुड बी गिवन ए डाइवर्सिबल फॉरेस्ट फॉर ए सिंगल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी हमको डाइवर्सिबल का मतलब है हर तरह के फॉरेस्ट में क्या लगाने चाहिए, हर टाइप के ट्री या पेड़ लगाने चाहिए, केवल एक ही तरह के नहीं लगाने चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री शुड बी इंक्रीज्ड, सोशल फॉरेस्ट्री को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है कि जैसे अपने घरों के चारों तरफ जितनी भी रोड्स हैं उनके जो साइड्स हैं उन पर पेड़ लगाना,
जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, पार्क हैं, इनमें जितने भी बड़े बड़े पेड़ लगाना, ये क्या कहलाती है? सोशल फॉरेस्ट्री। ये प्यूपल के लिए और प्यूपल के लिए चलाया गया क्या होता है? प्रोग्राम होता है, जिसमें आपस में ही अपने आसपास आप क्या करो, प्लांट्स लगाने का जो प्रोग्राम है उसको क्या कहते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा आपके बुक में और भी दे रखा है बहुत सारा कि इसमें किस तरह से हमको फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं। इनमें से मैंने 4-5 पॉइंट लिख के आपको समझा दिया है। तो इस तरह से आपको पहले तो इम्पोर्टेंसी, फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंसी है, हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों जरूरी है, तो बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। मेडिसिन मिल रही है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, गम है। इसके अलावा मेन है कि ये जो फॉरेस्ट हैं वही हमारी वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, उनके शेटलर या उनके रहने की जगह देते हैं। यदि इनको हम खत्म कर देंगे तो वो स्पीसीज भी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से आज मैंने आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट क्यों यूज़फुल है, किस तरह से यूज़फुल है, झूम फार्मिंग क्या होती है, क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि झूम फार्मिंग होने से क्या हो रहा था कि जो फॉरेस्ट है वो क्या हो रहे थे? खत्म हो रहे थे। तो झूम फार्मिंग पर क्या लगा दिया गया? बेन लगा दिया गया है कि इस तरह की फार्मिंग नहीं होगी। और इस तरह से जो स्टेप है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए वो आपको अच्छी तरह याद करना है। और हमको नीड क्यों है कंजर्वेशन की, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन है। एक तो वाई वी नीड टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। व्हाट इज झूम फार्मिंग, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। और थर्ड क्वेश्चन, राइट द स्टेप कैन बी यूज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। इस लेसन के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।